प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से हम आप सबका इस श्रृंखला में स्वागत करते हैं। और इस श्रृंखला का नाम है आश्चर्य कर्मों की श्रृंखला। इसमें हम बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को, बहुत सारे अद्भुत कामों को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में किए हैं। और इन्हीं अद्भुत कार्यों को देखते हुए, इन्हीं चमत्कारों को देखते हुए हमने बहुत सी चीज़ों का अध्ययन किया। और अब हम इसी विषय से संबंधित एक और नए विषय को आपके सामने लेकर के आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये संदेश भी आप सबके लिए आशीष का कारण बनेगा और परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। यहाँ पर आज के संदेश में जो विशेष बात है वो ये है कि आश्चर्य कर्म जरूरी तो हैं, अद्भुत काम और चमत्कार जरूरी तो हैं, लेकिन मन फिराने के लिए केवल चमत्कार ही जरूरी नहीं है। यदि केवल व्यक्ति यही विश्वास करे कि चमत्कार देखूंगा तभी विश्वास करूंगा और चमत्कार देखूंगा तभी मैं ईमान लाऊंगा, यह पर्याप्त नहीं है मन फिराने के लिए। मन फिराने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है और चमत्कार करना ये प्रभु परमेश्वर की ओर से होता है। वो चाहेगा तो आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार करेगा ताकि आप उस अद्भुत कार्य को देखें और दूसरों को बता सकें। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके सामने दुष्ट आत्माएं निकाली गईं, जिनके सामने बीमारों को चंगा किया गया, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु वे हठीले थे, ढीठ थे। इसलिए बाइबल ऐसे लोगों को ढीठ बताती है, दुष्ट बताती है, जो लोग चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं और चिन्हों को देख करके भी उन पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग दुष्ट होते हैं जो चमत्कार देख करके भी विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि लूका की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 14 वचन से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बालजबूल के बारे में लिखा हुआ है कि लोगों ने यीशु मसीह पर दोष लगाया कि वो बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। परंतु यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति था, एक गूंगी दुष्ट आत्मा थी उसमें, एक मनुष्य में। और जब वो गूंगी दुष्ट आत्मा निकल गई तब वह व्यक्ति बोलने लगा, और जब वो बोलने लगा तो लोगों को अचंभा हुआ और लोग चौंकने लगे, परंतु उनमें से कुछ ने कहा ये तो बालजबूल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश से एक चिन्ह मांगा। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करने के बाद वहाँ पर 2 प्रकार के लोग थे। एक तो वे लोग थे जो अचंभा करने लगे, जो कहने लगे कि ये तो आश्चर्य की बात है कि देखिए गूंगे व्यक्ति को, और इसमें दुष्ट आत्मा थी, इसको प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी परीक्षा की और उससे कहा आकाश का कोई चिन्ह दिखाओ। औरों ने आकाश का चिन्ह मांगा, जबकि कुछ ने उस पर उल्हाना दिया और कहा ये तो बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। पर यीशु मसीह उनके मन की बातें जानता था। प्रभु यीशु सब बातें जानता, उनके मन की बातें जानता था। तब यीशु ने उनसे पूछा कि ये बताओ, अगर एक राज्य में फूट पड़ जाएगी तो वो राज्य खत्म हो जाएगा। यहाँ पर यदि दुष्ट आत्माओं की सहायता से प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने लगा तो फिर कैसे संभव हो सकता है? परंतु दुष्ट लोग जो है वो अद्भुत कामों को देख करके मन नहीं फिराते हैं, परंतु उस पर उल्हाना देते हैं और उसके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। कुछ लोगों ने विश्वास कर लिया और कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा हमें स्वर्गीय चिन्ह दिखाओ, इससे भी बड़ा कोई चमत्कार दिखाओ। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें और कोई चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा, इससे बड़ा कोई चिन्ह नहीं है कि मैं तुम्हें ये चिन्ह दिखाऊं कि एक समय था
कि सीबा की रानी सुलेमान के पास ज्ञान सीखने आई थी, और योना नबी जब प्रचार करने नीनवे भेजा गया, वो तरसीस को चला गया। ऐसे समय में वो एक उदाहरण था कि योना को प्रभु ने उस समुद्री जहाज में फंसाया, और उसमें से जब उस सागर में उसको फेंक दिया गया, तब उसे मगरमच्छ ने निगल लिया, और योना 3 दिन 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहा। और फिर उसकी अकल ठिकाने आई, और योना ने मगरमच्छ के पेट के अंदर ही घुटने टेके, और घुटने टेक कर उसने प्रार्थना की, और उसने कहा, हे परमेश्वर, अब मुझे इस अंधकार में से निकाल ले, और मैं अपनी मर्जी से भागा चला जा रहा था, अब मैं प्रभु तेरी मर्जी से चलूँगा। जब उसने ये प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उस मगरमच्छ को आज्ञा दी, और उस मगरमच्छ ने उसे सूखे स्थान पर उगल दिया, और जब वो सूखे स्थान पर उसे निकाल दिया, तब उसकी अकल ठिकाने आई, और फिर वो नीनवे नगर को गया, और नीनवे में जाकर उसने प्रचार किया। ये विश्वास की लड़ाई है। यदि आप विश्वास में मजबूत हैं, तो जहाँ परमेश्वर आपको भेज रहा है वहाँ आपको जाना चाहिए, और जो चमत्कार, जो अद्भुत कार्य वहाँ परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है, उससे मत भागिए, उसके पीछे जाइए, उसके साथ जाइए जहाँ वो आपको ले जाना चाहता है। अगर हम लूका की इंजील 11 अध्याय उसके 30 वचन से पढ़ेंगे, तो हम और यहाँ पर विशेष बात को जान सकेंगे कि दुष्टों ने किस प्रकार से पर प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह मांगे। जब भीड़ इकट्ठी होती चली जा रही थी, तो देखो वो कहने लगा कि इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। पर जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लिए चिन्ह ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि इस युग के लोग चिन्ह मांगते हैं, चमत्कार चाहते हैं, अद्भुत काम देखना चाहते हैं, और जो चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं, जो स्वर्गीय चिन्ह मांग रहे हैं, वो कहता है कि ये दुष्ट हैं और ये हठीले हैं। इनको चिन्ह भी दिखा दिया, उसके बाद भी नहीं माना। कितने लोग ऐसे थे, इनके सामने प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, और अंधों की आंखें खोली, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, और उनके सामने दुष्टात्माओं से लोगों को छुटकारा दिया। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया? विश्वास नहीं किया, और उससे और भी चिन्ह मांगने लगे। ऐसे लोगों को प्रभु जो है वो दुष्ट लोगों की नज़र में देखता है कि ये दुष्ट हैं। और हम सब जानते हैं दुष्ट कौन है? दुष्ट शैतान है, और शैतान की शक्ति के अधीन, शैतान के आज्ञाओं को मानने वाले लोग दुष्ट हैं। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को जानें। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की इबादत करें, उसकी आराधना करें। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करें, क्योंकि शैतान बहुत घबराया हुआ है, डरा हुआ है कि उसका राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग चिन्ह देखना चाहते हैं, पर यीशु ने कहा योना के चिन्ह को छोड़कर, और योना का चिन्ह मगरमच्छ के पेट में 3 दिन वो रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी चिन्ह को अपने जीवन में दिखाया। वो भी 3 दिन और 3 रात। उसने तीसरे दिन कब्र में से जिंदा हो गया, और जब वो मृतकों में से जी उठा, उसने इस वायदे को पूरा करके दिखाया। सुलेमान के पास सीबा की रानी जो ज्ञान हासिल करने आई थी, उसके साथ भी यही हुआ। उस समय के लोग, प्रभु कहते हैं, उस समय के लोग उठकर खड़े होंगे और कहेंगे कि देखो, ये सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से सीबा की रानी आई थी, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। वैसे ही नीनवे के लोग भी उठकर खड़े होंगे और उन्हें दोषी ठहराएंगे, पर यहाँ वो है जो योना से भी बड़ा है। प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम असंभव नहीं है। धर्मशास्त्र बाइबल बताती है कि प्लातुस ने और हेरोदेस ने भी प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया था, उसका अपमान किया था,
और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था उन्होंने भी उसका अपमान किया था, निरादर किया था। और उन्होंने वहाँ पर कहा था कि इसने औरों को बचाया, इसने मुर्दे जिलाए, इसने हजारों लाखों करिश्मे किए, चमत्कार किए। अब ये सलीब पर से उतर आए, अब ये क्रूस पर से खुद उतर आए, तब हम समझेंगे, तब हम विश्वास करेंगे कि ये चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मित्रों, क्या है, कैसी विडंबना है, कैसा नज़ारा है, जिसको हम यदि समझते और सुनते हैं तो हमारा दिल जो है अंदर से कितने दुखते हैं। कि देखिए, सत्य को देखते हैं, सत्य को समझ रहे हैं, सत्य को अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस पर उल्हाना दे रहे हैं, उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, उसका अविश्वास कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान की ये बहुत बड़ी चाल है। शैतान वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों पर, परमेश्वर की अद्भुत चीज़ों पर विश्वास करें। कैसी परमेश्वर की योजनाएं हैं, कैसे अद्भुत काम हैं जो वो कर देता है, और हमारे और आपके हाथ में नहीं है। पिलातुस और हेरोदेस जो जब एक दूसरे के दुश्मन थे, वे एक दूसरे से बैर रखते थे, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन जिस दिन पिलातुस ने हेरोदेस के पास और हेरोदेस ने फिर वापस पिलातुस के पास यीशु मसीह को भेजा, तब उन्होंने आपस में उसी दिन बात की और उसी दिन उन्होंने एक दूसरे से वार्ता की। हेरोदेस ने उधर यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और पिलातुस ने अपने यहाँ यीशु मसीह का मजाक उड़वाया। उसके सैनिकों ने मजाक उड़ाया और उसका अपमान किया और कहा, हमने सुना है तू बहुत सारे चिन्ह दिखाता है, यहाँ भी कोई चिन्ह दिखा तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे। मित्रों, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर शक करना, उसके ऊपर अविश्वास करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि हम उस जीविते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम परमेश्वर के निकट आएंगे और हम उसको जानेंगे। अगर हम उस पर अविश्वास करेंगे तो हम ठोकर खाएंगे और हम भी दुष्टों में गिने जाएंगे, जैसे कि दुष्ट लोगों ने यीशु मसीह का अपमान किया और वे उसके क्रूस के बैरी ठहरे। बताता है प्रभु का वचन कि जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था अपमान कर रहे थे और कह रहे थे कि अब कोई चिन्ह दिखा तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे। दुष्टों ने उसी दिन एक महासभा बुलाई। जब देखा कि प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, उसने अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे चंगे किए, तब लोगों ने एक सभा बुलाई और एक बैठक की। हाकिमों ने, सरदारों ने, राजाओं ने एक बैठक की। और यूहन्ना 11 अध्याय उसके 47 पद से लेकर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसी दिन एक महासभा बुलाई गई और उन्होंने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया कि हम इसको, यीशु मसीह को यूं ही छोड़ देंगे। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो धीरे धीरे ये लाखों लोगों को चंगा कर देगा, लाखों लोग इसके पीछे चले जाएंगे और लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारी दुकानें कैसे चलेंगी? इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि आओ हम मिलकर इसे घात करें, आओ हम इसे मिलकर मार दें। लिखा है 11 अध्याय यूहन्ना की इंजील और उसके 47 से 48 वचन में यहाँ लिखा है कि इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम क्या करते हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ देंगे तो सब उस पर विश्वास कर लेंगे, सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और हमारी जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। इस प्रकार से लोगों ने महासभा बुलाई और उन्होंने क्या कहा?
ये तो बहुत सारे चिन्ह दिखाता है, इसके अद्भुत कामों को देख करके सब लोग इस पर विश्वास ले आएंगे। और ये कौन चाहता है? जो दुष्ट है वही नहीं चाहेगा कि सब लोग प्रभु पर विश्वास ले आएं। शैतान, जो दुष्ट लोग हैं, जो शैतान के चलाए चलते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहा है, अब हम इसे छोड़ें नहीं, अब हम इसे मार दें। अगर ऐसा हुआ, सबने ईमान ले आए इस पर, तो रोमी आकर हमारी जगह और हमारी ज़मीन और हम सब पर अधिकार कर लेंगे। तब कायफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने भविष्यवाणी की और उसने कहा कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम ये भी नहीं जानते हो कि हमारे अपराधों के कारण अवश्य है कि एक मनुष्य मरे। लिखा है इस अध्याय में कि तब ये बात उसने अपनी ओर से नहीं कही थी, उसने पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा भविष्यवाणी की थी कि अवश्य है कि हम पापियों के लिए एक धर्मी मरे, ताकि सारी जाति नाश ना हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के महाआश्चर्य कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। अगर उस पर हम अविश्वास करेंगे, यदि हम उस पर शक करेंगे, यदि हम उसको नहीं समझेंगे, यदि हम उसको नहीं मानेंगे, तो हम दुष्टों में गिने जाएंगे और परमेश्वर हमें उस दिन ये मौका नहीं देगा फिर दोबारा कि आप दोबारा फिर से विश्वास ले आएं। एक अविश्वास मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी हानिकारक घटना होती है। मनुष्य के अविश्वास के कारण मनुष्य का सबसे बड़ा नुकसान होता है, लॉस होता है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि दुष्ट उसके चिन्हों का इनकार कर देते हैं, लेकिन धर्मी उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, उसके किए गए वायदों का विश्वास करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन दुष्ट हमेशा उसके चिन्हों को देख करके भी उसका अपमान करते हैं। प्रभु का वचन प्रेरितों के काम में 4 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से बताता है, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। प्रियो, प्रभु का वचन यह बताता है कि महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना ने इस समय एक बड़ा चमत्कार किया था। उसने एक मनुष्य जो वहाँ पर था उसको चंगा किया था, और जब वो चंगा हो गया तो वहाँ लोगों ने उसके नाम को सुना, उसकी महिमा की। तब बहुत से लोग आश्चर्य करने लगे। पर यहाँ पर दुष्ट लोगों ने क्या कहा, हम इनके साथ क्या करें, अब हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यरूशलेम के रहने वाले सब लोगों पर ये प्रकट है कि इन्होंने वो चमत्कार दिखाए हैं जो कोई नहीं दिखा सकता है। इन्होंने जो चमत्कार चिन्ह दिखाया है उसका हम इनकार भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चमत्कार और चिन्ह उनकी आंखों के सामने हुए थे। अब वो भयभीत थे, वो डरे हुए थे कि हमने इनके चिन्हों को देखा है और अब हम इनका अगर इनकार करेंगे तो इनका इनकार करेंगे तो सब लोग हमारा विरोध करेंगे। दुष्टों ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म का विश्वास नहीं किया, लेकिन जो धर्मी व्यक्ति है वो छोटे से छोटे आश्चर्य कर्म का भी विश्वास कर लेगा और उस पर ईमान ले आएगा। बाइबल बताती है, भजन संहिता 106 की 7 में वहाँ पर लिखा है कि इस्राएलियों ने भी, हमारे पूर्वजों ने भी परमेश्वर के अद्भुत कामों का विश्वास नहीं किया था। अगर उन्होंने परमेश्वर के उन अद्भुत कार्यों का विश्वास किया होता तो वो 6 लाख लोग जो मिस्र से निकाले गए थे, वो 6 लाख लोग पूरे के पूरे प्रॉमिस लैंड में अर्थात कनान देश में चले जाते। लेकिन वो अविश्वास के कारण वे लोग और ढीठता के कारण, हठ धर्मी होने के कारण वे चमत्कारों पर विश्वास नहीं किए, और इसलिए वो आधे से ज़्यादा और धीरे धीरे सब और 40 वर्ष के अंदर
सिर्फ 3 मनुष्य रह गए, बाकी सब नाश हो गए। क्यों? क्योंकि अविश्वास उनके साथ, जबकि परमेश्वर उनके बीच में था। परमेश्वर दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर उनके मध्य में चलता रहा, लेकिन उस बड़े चमत्कार को भी वे नहीं समझ पाए। परमेश्वर 40 साल तक उनको आसमान से मन्ना बरसाता रहा और वो खाने के लिए वो मन्ना सुबह शाम खाते रहे, उसको नहीं समझ पाए। परमेश्वर उनकी छावनी के आसपास रहा, उनके मध्य में रहा। परमेश्वर ने उन पर करुणा की। 40 साल उनके जूते नहीं फटे, 40 साल उनके कपड़े नहीं फटे, वो उस आश्चर्य कर्म को नहीं समझ पाए। परमेश्वर ने उनके सामने फिरौन की सेना को उस लाल सागर में डुबा के मार दिया, वो उसको नहीं समझ पाए। और उनको सागर में से निकाल लाया, वो उसको नहीं समझ पाए। वे उन 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को नहीं समझ पाए जो मिस्र में परमेश्वर ने उनके सामने किए थे, जिनको देख के फिरौन घबरा गया था, लेकिन इस्राएली फिर भी ना घबराए। प्रियो, जो अविश्वासी हैं, जो कमजोर है विश्वास में और जो दुष्ट हैं, वो परमेश्वर के चिन्हों को देख करके भी विश्वास नहीं करता है। बाइबल बताती है, यदि मत्ती 11 अध्याय 20 से 24 में पढ़ेंगे तो प्रभु ने यहाँ उल्हाना दिया है कि उसने कहा, हाय तुम पर, और तुमसे अच्छे तो दूसरे लोग थे जिन्होंने विश्वास किया है, पर तुमने विश्वास ना किया। तुम अंतिम समय में क्या करोगे? विश्वास करने से, उसके चमत्कारों पर ईमान लाने से हम प्रभु के राज्य में निकट आते हैं। प्रियो, यदि हम उसके चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते हैं तो प्रभु कहता, हाय तुम पर, तुम ऐसे दुष्ट लोग हो कि विश्वास नहीं करते। इसलिए आज मुझे और आपको उसके चमत्कारों पर विश्वास करते हुए विश्वास में आगे बढ़ना है। प्रभु हमसे यही चाहता है। आइए हम विश्वास में और आगे बढ़ें और प्रभु के अद्भुत कामों का बयान करें, प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर संदेश के लिए हम आपके धन्यवादी हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ये संदेश हमारे श्रोताओं के पास पहुँचे और जो सुने वो उद्धार पाएँ प्रभु, और आपके सत्य वचनों पर चलें और आपके अद्भुत कामों की चर्चा करें और उस दुष्ट से बचे रहें और दुष्ट की तमाम शैतानी शक्तियों से बचे रहें। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हम इन सब अपने श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज के संदेश को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको छुटकारा और शांति मिले और प्रभु उनका ईमान और मजबूत होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।